हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल दिखा, अस्थायी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यह जानकारी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी इसे सभी को देखना चाहिए। देहरादून कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलाइजेशन। इसी महीने की 17 तारीख को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर नई नियमावली बनाने पर हरी झंडी दी है। लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल उपनल कर्मी खुद को नियमितीकरण से दूर रखे जाने पर नाराज हो गए हैं। साथ ही दस्तावेजों के साथ कुछ ऐसे सवाल भी उनकी जुबान पर है जो कि सरकारों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हैं। उत्तराखंड में 6 फरवरी 2023 को शासन ने संविदा और दैनिक वेतन भोगी पर कर्मचारियों को रखे जाने के लिए रोक लगा दी थी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी विभाग को कर्मचारियों की जरूरत हो तो उसके लिए कार्मिक विभाग की अनुमति के बाद मंत्री के अनुमोदन के साथ ही एक निश्चित समय तक के लिए ही कर्मचारी रखे जाएंगे। उत्तराखंड में 6 फरवरी 2003 को शासन ने संविदा, तदर्थ और दैनिक वेतन पर कर्मचारी को रखे जाने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी थी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी विभाग को कर्मचारी की जरूरत होगी तो उसके लिए कार्मिक विभाग की अनुमति के बाद मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ ही एक निश्चित समय तक के लिए कर्मचारी रखे जाएंगे। अहम बात यह है कि 15 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने एक बार फिर अपने आदेश में 2003 के इस आदेश का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि संविदा, तदर्थ या दैनिक वेतन के रूप में कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी कई विभाग अपने स्तर पर कर्मचारियों को मासिक रूप से वेतन भुगतान कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के आदेश साल 2003 के पुराने आदेश का जिक्र करना यह स्पष्ट करता है कि संबंधित आदेश अब भी लागू है। ऊर्जा विभाग में उपनल कर्मी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब 2003 से ही राज्य में तदर्थ संविदा या दैनिक वेतन के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक है, तो फिर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली सरकार किस आधार पर और किसके लिए ला रही है। ऐसे भी सवाल उठ रहा है कि जब उत्तराखंड में धामी सरकार ने पहली बार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर चर्चा नहीं की है। इससे पहले 2011 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर पॉलिसी तैयार करते हुए 10 साल सेवा देने वाले संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया था। इसके बाद 2013 में इस पॉलिसी की जगह एक नई पॉलिसी लाई गई और कांग्रेस सरकार ने 5 साल की सेवा देने वाले संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान रखा था। हम आशा करते हैं ऐसे ही समस्त राज्यों में अस्थायी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। धन्यवाद।